ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जब सरहदों पर तोपें गरजती है तो हम और आप अक्सर तबाही और मौतों का हिसाब देखते हैं, लेकिन दुनिया की बड़ी शक्तियों और कॉरपोरेट दफ्तरों में एक अलग ही हिसाब किताब चल रहा होता है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को डरा दिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए यह आपदा में अवसर जैसा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे तेल टैंकर सिर्फ तेल नहीं बल्कि अरबों डॉलर के मुनाफे की कहानी कह रहे हैं। आज हम आपको युद्ध के उस गंदे बिजनेस के बारे में बताएंगे जहां बारूद की गंध के साथ नोटों की खनक भी जुड़ी है। आखिर युद्ध में बाजार में असली खिलाड़ी कौन है और कैसे आपकी जेब से निकलने वाला पैसा किसी और की तिजोरी भर रहा है, एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। ये रिपोर्ट और इसके साथ ही आपको बता दें कि तेल का खेल किसकी तिजोरी भरी जा रही है। युद्ध की आग, मुनाफे की बम्पर सेल, तेल की किल्लत, तिजोरियों में दौलत, आम आदमी बेहाल, हथियार माफिया मालामाल और खूनी खेल के पीछे डॉलर ही है असली सच। ये तमाम बातें आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी हां, और यहीं से शुरुआत होती है इस जंग की। आप सबको यह लग रहा होगा कि अमेरिका जिस तरीके से युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा था वो कहीं और निशाने पर था, लेकिन ईरान केवल निशाना नहीं है। ईरान का तेल भंडार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है और ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। यह समुद्र का वो छोटा सा रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। जैसे ही यहां कोई हलचल होती है पूरी दुनिया के बाजार में हड़कंप मच जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दर्शकों कि जब खाड़ी के देशों का तेल रुकता है तो कुछ खास देशों की किस्मत चमक उठती है। रशिया, अमेरिका, कनाडा और नॉर्वे जैसे देश जो इस संघर्ष क्षेत्र से दूर हैं, उनके तेल की मांग रातों रात बढ़ जाती है। जेपी मॉर्गन के आंकड़े बताते हैं कि रूसी तेल जो पहले डिस्काउंट पर मिल रहा था अब ऊंचे दामों पर बिक रहा है। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि इस तनाव ने तेल की कीमतों में करीब $14 प्रति बैरल का वॉर प्रीमियम जोड़कर रख दिया है। जी हां, यानी जो तेल पहले सस्ता था वो युद्ध के डर से महंगा हो गया है। इसका सीधा फायदा उन देशों को मिला जो सुरक्षित ठिकानों से तेल बेच रहे हैं। कुछ और अहम जानकारी आपको मैं देती हूं। तेल का खेल ये समझिए जरा, किसे मिली लॉटरी? रशिया। एशियाई देशों के लिए रूसी कच्चा तेल महंगा हो गया है। अमेरिका पर आते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, एक्सपोर्ट में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। कनाडा और नॉर्वे अटलांटिक बाजार में भारी लूट मचाकर रखी हुई है। कीमतों में उछाल, तेल की कीमतों में $14 प्रति बैरल तक की बढ़ोतरी है। जी हां, यहां पर बात की जाए तेल की कीमतों में $14 प्रति बैरल तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। यानी कि नतीजा साफ है कि तेल का खेल और तिजोरी किसी और की भरी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। सिर्फ कच्चा तेल निकालने वाले ही नहीं बल्कि तेल को पेट्रोल और डीजल में बदलने वाली रिफाइनरियां भी इस वक्त चांदी काट रही हैं। इसे बाजार की भाषा में क्रैक स्प्रेड कहते हैं। जब युद्ध की वजह से रिफाइंड ईंधन की सप्लाई कम होती है तो रिफाइनिंग मार्जिन आसमान छूने लगती है। सिंगापुर में रिफाइनिंग मार्जिन $30 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड है, आपको बता रहे हैं। यानी युद्ध में पैदा हुई कमी इन रिफाइनिंग हब के लिए मुनाफे की मशीन बन गई है। और अब आपको याद रखना है कि उस एक्स्ट्रा पैसे का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं रिफाइनरी मालिकों के पास जा रहा है। आपको हम ये तमाम जानकारी दे रहे हैं ताकि आप तेल के खेल को समझ पाएं। आगे बढ़ते हैं। रिफाइनिंग मार्जिन क्या है? ये मुनाफे की मशीन है। कच्चे तेल और पेट्रोल की कीमत का अंतर बढ़ रहा है। सिंगापुर पर आते हैं। 4 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर रिफाइनिंग मुनाफा वहां देखा जा रहा है। जी हां, यूएस गल्फ कोस्ट पर आते हैं। भारी कच्चे तेल को सोने में बदलने का खेल चलाया जा रहा है। इससे आप सबको समझ में आ रहा होगा कि इस युद्ध में जो ये तमाम प्रोपेगेंडा फैलाया गया
कि ईरान जो है वो दुनिया को बर्बाद करके रख देगा, इसलिए हम ईरान को मार रहे हैं, ऐसा हम दावा नहीं कर रहे, ऐसा इजराइल और अमेरिका दावा कर रहा है। और कुछ और जानकारी, तेल का खेल क्यों यहां महत्वपूर्ण है समझना आपके लिए। युद्ध का सबसे पुराना और वफादार खिलाड़ी क्या है? रक्षा उद्योग। जी हां, जब भी तनाव बढ़ता है सरकारें अपने स्कूलों और अस्पतालों का बजट काटकर हथियारों पर खर्च करने लगती है। मिसाइल, ड्रोन, रडार और निगरानी सिस्टम बनाने वाली कंपनियों के लिए युद्ध एक दिवाली ऑफर जैसा होता है। जी हां, अमेरिका की बड़ी डिफेंस कंपनियां और यूरोप के ठेकेदार, इनके पास जब नए नए ऑर्डर्स की बाढ़ आ जाती है। संघर्ष के इस दौर में आधुनिक युद्ध सामग्री की मांग इतनी बढ़ गई है दर्शकों कि डिफेंस ठेकेदारों के शेयर बाजार में रॉकेट की तरह ऊपर जा रहे हैं। ये कंपनियां सिर्फ हथियार नहीं बेचती बल्कि डर बेचती हैं। आप और हमारे बीच जितना डर होगा उतने ही ज्यादा रक्षा सौदे होंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें कभी नहीं चाहिए कि दुनिया में शांति आए, क्योंकि शांति का मतलब है उनके बिजनेस का ठप होना। यह तमाम जानकारी, आगे बढ़ेंगे। हथियारों का बाजार क्या है? डर का बिजनेस है ये। डिफेंस बजट पर आते हैं। तनाव के बीच देशों ने सैन्य खर्च में भी भारी वृद्धि कर दी है। डिमांड में उछाल है। मिसाइल, ड्रोन, सर्विलांस सिस्टम की भारी मांग बढ़ाई जा रही है। स्टॉक मार्केट पर आते हैं। डिफेंस कंपनियों के शेयर ऊंचाई रिकॉर्ड पर यहां पर सामने आ रहे हैं। रक्षा ठेकेदार, नए अनुबंधों से भरी कंपनियों की झोली। जी हां, अब नए अनुबंधों से कंपनियों की जो झोली है वो भारी होती नजर आ रही है। भारी का मतलब है कि झोली जो है वो लगातार बढ़ रही है। और इसी खेल को समझाने के लिए ये हम तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते नजर आ रहे हैं। और अब चलिए बात कर लेते हैं दर्शकों उन अरबपतियों की जिनकी संपत्ति युद्ध के धुएं के बीच और चमकने लगती है। डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क जैसे नाम इस लिस्ट में ऊपर है। ट्रंप की नेटवर्थ में हालिया उछाल उनके क्रिप्टो वेंचर्स की वजह से आ गया है, जो वैश्विक अनिश्चितता के दौर में निवेशकों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना माना जाने लगा है। वही एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व तक जहां इंटरनेट ठप होता है वहां स्टारलिंक के सैटेलाइट संचार का सहारा लिया जाता है। ये आपको समझना है। यह तकनीक अब सिर्फ बिजनेस नहीं है बल्कि सामरिक जरूरत बनती जा रही है। जब पारंपरिक सिस्टम फेल होते हैं तो इन अरबपतियों की प्राइवेट टेक्नोलॉजी सरकारों की मजबूरी बन जाती है। संकट जितना गहराएगा इन टेक दिग्गजों का कंट्रोल और उनकी संपत्ति उतनी ही स्पीड से बढ़ती जाती है। आगे बढ़ेंगे। अब आपको बताती हूं कि युद्ध और अरबपति किसकी दौलत बढ़ी है। जी हां, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। एलन मस्क स्टारलिंक बना युद्ध क्षेत्रों की लाइफलाइन। डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो वेंचर से संपत्ति में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। निवेशक, अनिश्चितता के बीच डिजिटल असेट्स में लगाया गया पैसा। टेक्नोलॉजी, संकट के समय प्राइवेट टेक कंपनियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। ये जो जानकारी आपको हम दे रहे हैं ये दिखा रहा है कि इस युद्ध में किसका मुनाफा है। और यहां पर साफ तौर पर ये दो बड़े नाम एलन मस्क और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आगे बढ़ेंगे। युद्ध के इस खेल में कुछ और रोचक बातें आपको बताते हैं। युद्ध के इस खेल में एक और खिलाड़ी है जिसे हम ट्रेडर कहते हैं। ये वो लोग हैं जो बाजार में मचने वाली घबराहट से पैसा कमा लेते हैं। जब लोग डर कर शेयर बेचते हैं तो ये ट्रेडर्स कम दाम पर अच्छी कंपनियां खरीदते हैं। और ये आपके साथ भी हो रहा होगा। वे जानते हैं कि एयरलाइंस कंपनियों के शेयर गिरेंगे क्योंकि ईंधन महंगा होगा, इसलिए वे उनकी शॉर्ट सेलिंग करके मुनाफा कमाते। जी हां, ये पूरा जो प्रोसेस है दर्शकों, धन का एक पुनर्वितरण है। पैसा खत्म नहीं होता है, बस आम जनता और तेल आयात करने वाले देशों की जेब से निकलकर उन लोगों के पास पहुंच जाता है जो दुर्लभ संसाधनों और हथियारों को कंट्रोल में रखते हैं। आईईए का क्या कहना है वो भी आपको मैं बताती हूं। 2026 तक तेल की मांग और बढ़ेगी, मतलब है मुनाफाखोरी का जो सिलसिला है, जो पैटर्न है, अब स्टॉप नहीं होने वाला। यानी कि अब ये रुकने वाला नहीं है। और यही वजह है कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। मुनाफाखोरी का ये जो बाजार आप देख रहे हैं इसमें और अभी रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी। अब आपको बताते हैं कि युद्ध क्यों शुरू किए जाते हैं, ये भी जरा जान लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। कॉर्पोरेट फंडिंग ये क्या है? चुनावी फंड देने वाली कंपनियों को पहुंचता है फायदा डायरेक्टली। संसाधनों पर कब्जा होता है। दुर्लभ संसाधनों को कंट्रोल करने की जंग
अमीर बनाम गरीब, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सुनिए, आम जनता पर महंगाई की मार कर दो, चंद लोगों को बेशुमार दौलत मिलता है इससे। कड़वा सच तो यही है, युद्ध शांति के लिए नहीं, बाजार के लिए लड़े जाते हैं। और यही हो रहा है अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच। अक्सर हमें यह लगता है कि युद्ध जो है वो विचारधारा या धर्म के लिए लड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर गहराई से आप देखेंगे तो इनके पीछे चुनावी चंदा और कॉरपोरेट इंटरेस्ट छिपा होता है, जो कंपनियां नेताओं के चुनाव प्रचार में अरबों रुपए खर्च करती हैं। वे बदले में ऐसे माहौल की उम्मीद करती हैं कि जहां उनके हथियार बिके और उनके तेल के कुआं सोना उगले। ईरान अमेरिका संकट हो या कोई और संघर्ष, सबसे ज्यादा फायदा वहां नहीं होता जहां बम गिर रहे होते हैं, बल्कि वहां फायदा होता है जहां से उन बमों और तेल की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। युद्ध कभी भी समृद्धि नहीं लाते हैं, वे सिर्फ अमीरों को और अमीर और गरीबों को बेबस, लाचार बनाते हैं। यह ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें आम आदमी सिर्फ एक मोहरा है और असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे बैठकर अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर रहा है। और यही वजह है कि दुनिया में युद्ध की स्थिति को आप और हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। यह युद्ध केवल संसाधनों को हड़पने के लिए होता है। यह युद्ध मुनाफाखोरों को और मुनाफे पहुंचाने के लिए हो रहा है। और यह युद्ध अमीरों को और अमीर बनाने और गरीबों को बेबस, लाचार बनाने के लिए लड़ा जाता है।